नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। मंत्री कवासी लखमा का दावा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लिए भगवान हैं। सीएम भूपेश बघेल हर त्योहार को मनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ देवी देवताओं की धरती है और यहाँ आकर गलत बोलने वाला ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा। पुरंदेश्वरी के बाद जेपी नड्डा और भागवत की भी छुट्टी हो जाएगी, ये दावा कवासी लखमा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कवासी लखमा न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के लिए भगवान बता रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ आएगा गलत बात करेगा वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। पुरंदेश्वरी का उन्होंने जिक्र किया। पुरंदेश्वरी के बाद जेपी नड्डा और भागवत की भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, ये दावा कर रहे हैं मंत्री कवासी लखमा। ये गरीब लोग का सरकार है। भूपेश बघेल हर समाज को हरियाली त्योहार से लेकर छठ पूजा से लेकर आदिवासी विश्व दिवस से लेकर और हमारा गणेश त्योहार को लेकर पूरा देवी देवता भूपेश बघेल का चीर में छिड़ा हुआ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है, तो इसलिए इस टाइप के बात करेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि गौ माता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माता है। गोवंश सबसे बड़ा चीज है। गोबर खरीदने वाला सरकार, गोमुक्त करने वाला सरकार और भगवान से कम नहीं होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है। मंत्री कवासी लखमा का बड़ा दावा है गणपति की पूजा करने से अटी डी पुरंदेश्वरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। हम वोट के लिए भगवान गणेश नहीं बैठाते, समाज के विकास के लिए गणेश बैठाते हैं। बीजेपी की तरह भगवान राम को वोट का एजेंडा नहीं बनाते। और तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसी का परिणाम है। जो प्रदेश अध्यक्ष थी मां ससु थी डी बुरंदेश्वरी, आप ही आट गया, उसको पता ही नहीं चला। ये जो डोंगरास रहे ना, हम भगवान के पूजा करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को मानने वाले लोग हैं, ये डोंगी लोग हैं। भगवान को असली पूजा करने से यही परिणाम मिला। जिस मंच में प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहा है और जिस भवन में जाके मीटिंग चल रहा है, वहां के प्रभारी मंत्री गोल, उसका चेहरा देखने लायक रहा। अरे ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उसका भी ज्यादा दिन नहीं है, गायब होने वाला है। और एक और बड़ी खबर रायपुर से। कवासी लखमा के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक, हम गणेश जी की पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं। कोई गलत मानसिकता से पूजा करता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। कवासी लखमा की ओर से सीएम पर दिए बयान पर भी बोले धर्मलाल कौशिक, लखमा के बयान के आधार पर सीएम की वंशावली की जांच होनी चाहिए। मंत्री ने जो बयान दिया है ये गंभीर मामला है। आबकारी मंत्री भूपेश बघेल के पूर्वजों को आदिवासी बता रहे हैं। इस मामले में रिसर्च के लिए टीम गठित होनी चाहिए। इसे तो नहीं किया जाता कि कुलसित मन से नहीं किया जाता, स्वच्छ मन से किया जाता है। देश की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और मैं समझता हूं कि जो पूजा किया जाता है तो पूजा का भाव भी यही रहना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम। इसके आधार पर हमारी पूजा पद्धति है कि सभी का भला हो, इसके लिए पूजा किया जाता है। लेकिन शायद उनकी सोच कलुषित हो, वो जाने। और किसी के ये कहने से कोई नहीं हटता। ये तो पार्टी में निरंतर प्रक्रिया है सतत परिवर्तन की, और ये चलते। अब मुझे लगता है कि वंशावली उनका खोजना चाहिए उनके बयान के आधार पर, और वंशावली खोज करके उनको सिद्ध भी कर देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से ही विवाद में फंसे हुए थे, और जिसका निराकरण बाद में कैसे कैसे हुआ है जनता से छुपा नहीं है। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो और वो आदिवासी हो, वो नहीं है तो उसका पूर्वज हो, ये उनके बयान के ऊपर में मुझे लगता है कि एकाक या तो रिसर्च टीम बैठानी चाहिए, या एकाक जांच उसकी रिसर्च करे, उसकी जांच करे, अन्वेषण करे
और इस बात को साबित भी करना चाहिए कि भूपेश बघेल के पूर्वज आदिवासी रहे हैं। ये मंत्री का बयान है। ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, कवासी लखमा हालांकि पहली बार नहीं है जब कोई बयान दे रहे हो जिस पर सियासत छिड़ गई हो। एक बार फिर उन्होंने क्या सियासत का नया अखाड़ा नहीं तैयार कर दिया कांग्रेस बीजेपी के लिए? ममता, बिल्कुल, देखिए, और बड़ा बयान कवासी लखमा ने दिया है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। ये जरूर है कि उनके बयान हमेशा जब भी वो देते हैं चर्चा में जरूर रहते हैं। और इस बार गणेश विसर्जन के लिए वो जा रहे थे, उनके घर में उन्होंने गणेश जी बिठाए हुए थे। तब उन्होंने कहा कि चूंकि गणपति की पूजा में उन्होंने क्या मांगा, इस पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ मांगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमने जो पूजा की उससे एक तरह से उनका कहना था कि गणेश जी जो है वो खुश हो गए। और डी पुरंदेश्वरी जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है वो हट गई। और अब बहुत जल्द, चूंकि जेपी नड्डा अभी हाल में छत्तीसगढ़ आए हुए थे, उनका दौरा हुआ था, तो वो भी बहुत जल्द जो है वो हट जाएंगे। उनका ऐसा कहना था कि चूंकि उन्होंने सच्चे मन से पूजा की है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो बड़ा बयान उन्होंने जो दिया है, उनका कहना था कि आदिवासी इलाकों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं, देवगुड़ी को लेकर लगातार देवगुड़ी की पूजा की है। जहां जहां भेंट मुलाकात में जा रहे हैं देवगुड़ी की पूजा कर रहे हैं और देवगुड़ी को लेकर जो आदिवासियों की मांग है उसको पूरा कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये बताता है कि इस तरह का जो लगाव उनका देवगुड़ी को लेकर है और उनकी पूजा से ही बस्तर में लगातार बारिश हो रही है। और ये भी साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनके किसी पूर्वज ने आदिवासी परिवार में जन्म लिया था। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना था कि भूपेश बघेल के कोई ना कोई वंशज जो है वो आदिवासी रहे होंगे। और यही वजह है कि वो चूंकि वंशज ऐसे रहे होंगे और ये लगाव जो है वो कहीं ना कहीं वहीं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल में आया है, देवगुड़ी को लेकर हो या आदिवासी समाज को लेकर। जाहिर तौर पर ये जो बड़े बयान है, क्योंकि हम इसके पहले देख चुके हैं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय अजीत जोगी, उनकी जाति को लेकर लगातार किस तरीके से विवाद होता रहा है और सियासत भी कितने लंबे समय तक चली एक तरह से। और जब तक अजीत जोगी जिंदा रहे उनके साथ ये जाति का जो मसला है वो जुड़ा ही रहा। उनके जाने के बाद जरूर है कि ठीक है, बिल्कुल। तो ये नया विवाद अब कवासी लखमा छिड़ गए और बीजेपी भी इस पर हमला कर रही है। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन है। लैलूंगा में अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उन्होंने निर्देश दिए हैं। 373 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य की सौगात भी दी है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी किए हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, रायगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन है आज। लैलूंगा में अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उन्होंने निर्देश दिए और 373 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आया है। सीएम को संघ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके सलाहकारों ने उन्हें सही सलाह नहीं दी है। अपने प्रदेश की चिंता करें, संघ और बीजेपी की चिंता छोड़ें। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे उसकी चिंता करें। सीएम बघेल ने संघ और बीजेपी में दरार पड़ने की बात कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आरएसएस क्या है, उसकी कार्यपद्धति क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासन संगठन है वो। अभी आरएसएस को जानने के लिए मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेताओं को संघ स्थान पर जाना पड़ेगा, शाखा जानी पड़ेगी, तब शायद कुछ वो आरएसएस को समझ पाएंगे। कुछ अंश आरएसएस को समझने के लिए बहुत गहराई की आवश्यकता है। एक और बड़ी खबर, रायपुर से बीजेपी के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार। आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने गोडसे की विचारधारा बताया है। गांधी जी की विचारधारा के लोग आंदोलन का डटकर मुकाबला करते थे। और अगली खबर का रुख करेंगे, समन्वय समिति की बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल शुरू हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत केंद्रीय टोली की बैठक ले रहे हैं। नया रायपुर के जैनम पैलेस में भागवत इस वक्त बैठक ले रहे हैं। समन्वय समिति की बैठक में स्थानीय कामगारों को बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है। जीडीपी के बजाय भारतीय मानक इंडेक्स तैयार करने पर
विचार हो रहा है। किसान, मजदूर, व्यापारी को साथ लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग चलाया जाएगा। कृषि शिक्षा को खेती से जोड़ने पर भी चर्चा हुई है। ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने की दिशा में काम करने पर विचार विमर्श हुआ है। अन्य कई अहम मुद्दों पर भी बताया जा रहा है कि चर्चा हुई और बैठक के बाद आज शाम नागपुर वापस लौट सकते हैं संघ प्रमुख। बड़ी खबर है रायपुर से। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी झमाझम बारिश होगी। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में मानसून मेहरबान है। सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग के जिलों में हो रही है। रायपुर में भी कई दिनों तक बादल छाए रहे। रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी होती रही। आज भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही आईटी की कार्रवाई खत्म हो गई है। छापे के दौरान मिले दस्तावेजों का बैकअप लिया गया है और करीब 3.5 करोड़ कैश जब्त होने की जानकारी भी मिल रही है। छापे के दौरान 2.5 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। ये जानकारी भी निकल कर आई है। जांच में मिले पेपर्स के आधार पर डायरेक्टर्स से पूछताछ हुई है। प्रदेश के 6 कारोबारियों के 30 ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी थी। और अगली खबर का रुख करेंगे। गणेश विसर्जन के दौरान जमकर चाकूबाजी हुई है। अलग अलग थानों में 12 से अधिक मामले दर्ज किए गए। राजधानी में चाकूबाजी की घटना ने चिंताएं बढ़ाई हैं। डीजे में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। मौदाहापारा थाना में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। थाना टिकरापारा, पुरानी बस्ती थाना में भी गिरफ्तारी हुई है। जसपुर से बड़ी खबर है। झुंड से बिछड़कर समडम गांव पहुंचा हाथी का एक बच्चा। झुंड से 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि हाथी का बच्चा आ पहुंचा है। ग्रामीणों के साथ ये खेलता हुआ भी नजर आया और मौके पर वन अमला भी पहुंचा हुआ है। झुंड के पास हाथी के बच्चे को ले जाने की तैयारी हो रही है। तब करा वन परिक्षेत्र के संगमा का मामला। दुर्ग से बड़ी खबर है। डूबते युवक को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। खानून नदी में डूबे युवक का रेस्क्यू किया एसडीआरएफ ने। नारियल लेने नदी में कूदा था युवक। नदी के तेज बहाव में इसके बाद वो फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। कोरबा से खबर है। ऑनलाइन सट्टा खिलाते 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एशिया कप क्रिकेट में करोड़ों रुपए का सट्टा ऑनलाइन खिला रहे थे ये। एक सट्टेबाज भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 5 मोबाइल सहित करोड़ों का सट्टा पट्टी भी जब्त की गई है। साइबर सेल और सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। इधर बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। भैरमगढ़ में गणेश गणपति विसर्जन के दौरान विधायक विक्रम मंडावी अलग ही रूप में नजर आए। यहां उन्होंने खुद बाजा बजाकर समा बांध दिया। यही नहीं, अपनी पत्नी के संग वो झूमते नजर आए। यहां मौजूद लोगों ने भी बस्तर बाजा का लुत्फ उठाया।